वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ पर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करना खुश आइंद है। इमरान खान पहले ही कह चुके थे मुल्क में जहाँ चाहें इलाज कराएं, मुस्तकिल बाहर जाना चाहते हैं तो कौम के पैसे वापस करें। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के अदालती फैसले को चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मार्च के लिए 300 टिकट खरीदे थे, पहली बार पैसा अपनी जेब से देना पड़ा। सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है। आज वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे मियां साहब को कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलाना चाहते हैं आप वो डॉक्टर भी बुला लें। जो ऑफर हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फैसला नहीं है। तो अगर पहले ही मान जाते तो शायद उनको ख्वाजा हारिस साहब को फीस ना देनी पड़ती। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। सिंध में भी मार्च हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने खरीदे थे। मैं गलत, खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए। अभी NFC हो रहा है तो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा और बढ़ाना चाहिए। जो पहले हिस्सा था वो तो लंदन दुबई में लग गया है, तो अब ये हिस्सा और बढ़ाना है और फिर भी ये लंदन और दुबई में लगना है। तो फिर सिंध के लोग फैसला कर लें कि इसका कोई फायदा है या नुकसान है। सिंध के लोगों के हकूक जो हैं उसके ऊपर ये गासिब टोला एक बैठा है जो तमाम जो सिंध का हिस्सा है वो उसको बाहर भिजवा रहे हैं और अभी तक वो तैयार नहीं है नैब के साथ कोऑपरेट करने को। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों जमातों के फ्रेंकली ना कॉल में कोई फर्क है ना फेल में कोई फर्क है।